नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। जो है आज जो है आप लोग को हम जो है लोकसभा बताएंगे और इसमें लोकसभा से पहले जो है इसमें हम पूर्व में देखेंगे कि जो है सबसे पहले आम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था। और फिर कैसे कैसे घटनाएं घटी और फिर इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, योग्यताएं कितनी होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो जो है आज अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है जानकारी या लाभ मिल सके। तो हम इसमें पहला देखते हैं कि जो है लोकसभा क्या है। लोकसभा, अगर हम इसके जो है स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं लोकसभा को, तो इसका गठन कब हुआ था। गठन, इसका सर्वप्रथम गठन जो हुआ था ये जो है मई 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन मई 1952 में हुआ था और इसका चुनाव भी जो है इसका जो है इसी में हुआ था। लेकिन चुनाव होने से पहले जो है इसमें ये हुआ कि उपरोक्त सीटों का निर्धारण कब हुआ था। उपरोक्त सीटों का निर्धारण जो है, सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर जो है किया गया था। ठीक, लेकिन इसके बाद जो है इसमें 87वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया, 87वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि जो है जो आम चुनाव या लोकसभा से संबंधित जो सीटों का निर्धारण किया जाएगा वो जो है 2001 की जनगणना एवं प्रसीमन के आधार पर जो है किया जाएगा। लेकिन फिर 84वें संविधान संशोधन में कहा गया, 84वें, तो इसमें ये कहा गया कि जो सीटों की संख्या है वो यथावत जो है 2026 तक जो है ये जारी रहेगा। तो ये चीज जो है आपका ये क्रम जो है ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, और फिर जो है इसको भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोग जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको लिख लीजिए। अब फिर हम देखते हैं कि जो है लोकसभा, अब लोकसभा में हमने जो है बताया था नेक्स्ट वाले टॉपिक में कि अधिकतम इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 552 होती है। 550 सदस्य जो होते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। 2 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनयन किया जाता है। और 550 सदस्यों में भी जो है इसमें 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं। और जो 13 सदस्य होते हैं, पहले तो 20 सदस्य थे लेकिन अब जो है 13 सदस्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों चुने जाते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाएगा तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 545 है। ठीक, तो इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे ये आपका हुआ, अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है ये 552 है। तो 550 सदस्य जो होते हैं, 550 सदस्य ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सॉरी, जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और फिर इनमें भी 530 सदस्यों का चुनाव जो होता है वो जो है राज्यों से होता है। कहाँ से? राज्यों की जनता करती है। और इसमें जो है पहले तो 20 थे, 20 सदस्य केंद्र शासित से चुने जाते थे। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे आपके दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यमन हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन सभी अगर चीजों को मिलाया जाए तो यहाँ से 20 सदस्य चुने जाते थे। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाएगा, कब? वर्तमान परिस्थिति में, तो यहाँ से 13 सदस्य जो है चुने जाते हैं। अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो इसको और 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। तो अगर हम इसको देख लेते हैं, और इसको, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हुई आपका? 552 हुआ। लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखेंगे तो इसमें जो है अब जो है टोटल सदस्यों की संख्या 545, 30
13 और 2। ठीक, तो ये चीज हुआ आपका। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो है जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं, इनमें राष्ट्रपति के द्वारा जो है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सॉरी 331 के अंतर्गत, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत जो है दो एंग्लो इंडियन का जो है इसमें प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक, तो तो ये तो आपका जो है फ्लो चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट ये हो गया। ठीक, लेकिन अगर हम इसके की पॉइंट को अब देखते हैं, जैसे इसका काल के कितना होता है, इसका विघटन कैसे हो सकता है, अगर उसको देखेंगे तो जैसे देखिए, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के बारे में हम क्या बताएंगे। जैसे लोकसभा क्या है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति के द्वारा इसका विघटन किया जा सकता है। और संसद द्वारा जो है, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन तब जब आपातकाल की स्थिति हो। तो ऐसी स्थिति में जो है ये कब बढ़ाया गया था, 5वीं लोकसभा में जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान जो है आपातकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन ये 1 वर्ष तक अगर आपातकाल 1 वर्ष तक है तो 1 वर्ष तक रहेगा, लेकिन अगर आपातकाल 1 वर्ष के अंदर में समाप्त हो जाता है तो इसकी अवधि 6 माह ही होती है। ठीक, और और दो एंग्लो इंडियन की इसमें बात किया गया कि जो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है, मनोनीत करता है। क्यों करता है, इसलिए कि जब राष्ट्रपति को लगता है कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है सीटों में, तब जो है इनका मनोनयन किया जाता है, नहीं तो मनोनयन करना अनिवार्य नहीं है राष्ट्रपति द्वारा। सॉरी। और फिर जो है अगर हम 550 सदस्यों की इसमें बात देखते हैं, 550 सदस्य जो होते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इनका जो चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट आपदा पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। अब इनको हम की पॉइंट के माध्यम देख लेते हैं। जैसे सदन, लोकसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति द्वारा इसका जो है विघटन किया जा सकता है, विघटन। लेकिन संसद होते हैं आपातकाल की स्थिति में जो है लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ा सकते हैं, जो संसद होते हैं। ठीक, तो सॉरी, तो ये कब बढ़ाया गया था, ये जो है 5वीं लोकसभा में जो है बढ़ाया गया था, 5वीं लोकसभा में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है बढ़ाया गया था। ठीक, और इसमें फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका अनुच्छेद 331 के अंतर्गत दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन। मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन तभी करता है जब इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता, और यह अनिवार्य नहीं है। लेकिन फिर अगर हम देखा जाए कि इनका चुनाव कैसे होता है, जो 550 सदस्य होते हैं, अगर उनके चुनाव को देखा जाएगा, ये फर्स्ट पास्ट आपदा पोस्ट सिस्टम के माध्यम से जो है इनका चुनाव होता है। जो रहता क्रम में जो है आगे रहता है उसी को जो है चुनाव घोषित कर दिया जाता है। सॉरी। और फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत 84 सीटें एससी के लिए निर्धारित है, 47 सीटें जो है ये एसटी के लिए जो है निर्धारित किया गया है। ठीक, तो ये तो आपका जो है लोकसभा से संबंधित मुख्य जो कंटेंट थे, ये तो वो रहा।
और इसका जो है आप विश्लेषण जो है इसका कर सकते हैं 200 शब्दों में, 300 शब्दों में। और जो परीक्षा में पूछा गया है आपका, ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन आया है, ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। मतलब इसमें आप जो है प्रैक्टिस सेट में अगर सॉल्व करेंगे तो हमने जितना भी की पॉइंट आप लोग को बताया है, सारा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से या बुक्स में हर जगह जो है फंस जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो है योग्यता, लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यताएं होती हैं। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जो है उनकी योग्यता में वो भारत के नागरिक होने चाहिए, पागल दिवालिया सजा याफ्ता नहीं होनी चाहिए, और जो लाभ के पद पर ना हो, संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के अनुसार वो आयोग घोषित ना हो, ठीक। और फिर जो है राज्यसभा की स्थिति में उनकी आयु 30 वर्ष, लेकिन लोकसभा की स्थिति में उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए ये योग्यता होना चाहिए। अगर हम इसको भी की पॉइंट में देख लेते हैं, आप लोग इसको लिखते चलिएगा। योग्यताएं, इसमें भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया सजा याफ्ता ना हो, ठीक, ये हो गया। और जो है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, संसद के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार जो है अयोग्य ना हो, अयोग्य ना हो। लोकसभा की स्थिति में अगर देखा जाएगा जो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा की स्थिति में 30 वर्ष। तो ये आपका जो है योग्यताएं हैं। लेकिन अगर हम इसी से संबंधित अयोग्यता के बारे में देखते हैं तो अयोग्यता, अयोग्यता जैसे अनुच्छेद जो है आपका 101 में क्या कहा गया है, इसमें अगर कोई व्यक्ति जो है लाभ के पद के कारण जो है आयोग घोषित हो गया या अन्य कारणों से आयोग घोषित हो गया है तो इसका निर्धारण जो है निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दल बदल के कारण आयोग घोषित हो गया है तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण जो है लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा जो है किया जाता है। अयोग्यता, अयोग्यताएं, अयोग्यताओं में जैसे पहला क्या था, लाभ का पद, लाभ का पद अन्य कारण से अगर अयोग्य हो गया है तो इसका जो निर्धारण किया जाता है, निर्धारण निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा। ये तो आपका पहला हो गया। लेकिन अगर दूसरा जो है दल बदल के कारण हो गया है, अगर दल बदल के कारण आयोग घोषित हो गया है तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण कैसे होगा, तो इसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष और सभापति, सभापति द्वारा जो है अयोग्यता का निर्धारण होगा, ठीक। लेकिन अगर अयोग्यता के बाद हम इसमें देखते हैं शपथ, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनकी जो है उनको शपथ कौन दिलाता है,
क्या देखेंगे हम? शपथ। शपथ में जो है, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होता है वो किसी वरिष्ठ सदस्य को, वरिष्ठ वरिष्ठ सदस्य को जो है सदस्यता दिला देगा। फिर यही वरिष्ठ सदस्य जो होगा यही अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति वही चीज है कि राष्ट्रपति पहले किसी वरिष्ठ सदस्य को जो है शपथ दिला के देगा और फिर वही वरिष्ठ सदस्य जो है अन्य सदस्यों को शपथ फिर दिलाता है। लेकिन इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि पद रिक्त, क्या है? पद रिक्त। पद रिक्त किन स्थितियों में जो है लोकसभा या राज्यसभा का पद रिक्त हो सकता है? अगर कोई संसद सदस्य है और वो 60 दिनों तक जो है अधिवेशन में भाग नहीं लेता, अधिवेशन का अर्थ होता है बैठक, नहीं लेता है, और उसमें जो है क्या है, उसमें शस्त्रावसान की अवधि नहीं जोड़ा गया है, तो उसमें क्या होगा? 60 दिनों तक वो अधिवेशन में शामिल नहीं होता है। और इसमें जो है शस्त्रावसान शस्त्रावसान की अवधि भी ना जोड़ा गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो है जो संसद होते हैं उनका पद रिक्त हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य जो थे सुब्रमण्यम स्वामी, वो जो है लोकसभा में, राज्यसभा में जो है 60 दिनों तक अधिवेशन या बैठक में भाग नहीं लिए थे और उनमें शस्त्रावसान भी नहीं जोड़ा गया था, जो अवकाश था, तो इस वजह से उनका पद जो है रिक्त हो गया था। और फिर इसमें अन्य कारण में क्या हो सकता है? ये तो एक ये हो गया आपका, और दूसरा ये है कि जैसे दोनों सदनों में चुन लिए जाने पर, दोनों सदनों में चुन लिए जाने पर अगर कोई व्यक्ति है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से जो है चुनाव जीत जाता है और किसी पद से इस्तीफा नहीं देता है, तो उसका जो है एक पद स्वयं ही रिक्त हो जाएगा। सॉरी। और फिर दूसरा क्या है इसमें? अयोग्यता। अगर कोई व्यक्ति दल बदल के कारण अयोग्य घोषित हो गया है या फिर लाभ के पद के कारण अयोग्य घोषित हो गया है, तो उसका पद जो है भी रिक्त हो जाएगा। और अगर फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इस्तीफा देने पर या त्याग पत्र दे देने पर, मृत्यु हो जाने पर इत्यादि स्थिति में जो है पद रिक्त माना जाता है। ठीक, तो ऐसी इन स्थितियों में जो है जो संसद सदस्य होते हैं उन्हें जो है पद रिक्त कहा जाता है, माना जाता है। अब पद रिक्त के बाद जो है हम देखेंगे इसमें सचिवालय। सचिवालय में जो है जैसे एक होता है लोकसभा का, ठीक, सचिवालय, या सचिवालय से पहले हम देख लेते हैं जो है संसद की बैठक। ठीक, संसद की बैठक को देख लेते हैं। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है संसद के बैठक का जो है प्रावधान किया गया है संविधान में, और इसी के अंतर्गत जो है इसमें 4 चीजों का प्रावधान है, जैसे आहूत बुलाना, शस्त्रावसान करना, विघटन करना और जो है स्थगन करना। तो ये चीज किसको होता है? ये चीज जो होते हैं जैसे क्या है, संसद की बैठक, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है संविधान में। लेकिन जो है इसमें जो है आहूत बुलाना,
आहूत बुलाना, शस्त्रावसान करना, विघटन करना, विघटन करना, और फिर स्थगन, एक होता है स्थगन। स्थगन जो करता है पीठासीन अधिकारी होता है इसमें, पीठासीन अधिकारी। और ये जो है अनुच्छेद 85(1) के तहत, अनुच्छेद 85(2) के तहत, 85(2) के तहत जो ये प्रावधान किया गया है। तो ये तो आपका इतना हुआ। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो संसद की बैठक होती है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, तो संसद की बैठक के लिए जो है कोरम गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए। कोरम जो गणपूर्ति होता है, कोरम कोरम गणपूर्ति जो है 1/10 होनी चाहिए। 1/10 का मतलब लोकसभा की स्थिति में जो है, लोकसभा की बैठक तभी हो सकती है जब 55 सदस्य जो है उपस्थित होंगे, तभी लोकसभा के सदस्यों की बैठक हो सकती है। लेकिन अगर हम यही कोरम गणपूर्ति अगर राज्यसभा की स्थिति में देखते हैं, तो इसमें जो है जब 25 सदस्य उपस्थित होंगे, तब जो है इन सदस्यों की बैठक जो है हो सकती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका सीधे सीधे पूछा गया है, और ये तो पूछा ही गया है। और फिर इसमें ये होता है कि संसद की बैठक बुलाता कौन है। जैसे संसद की बैठक हो गया, और शस्त्रावसान हो गया, और विघटन हो गया, ये तीनों चीजें जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ही जो है संसद की बैठक को बुलाता है, और वही जो है शस्त्रावसान करता है, और वही जो है लोकसभा का विघटन करता है। अब शस्त्रावसान किसे कहते हैं, दो शस्त्रों के मध्य अवकाश की जो अवधि होती है उसी को ही शस्त्रावसान कहा जाता है। ठीक, और जो ये शस्त्रावसान होता है, इनके मध्य में जो अंतराल होता है वो 6 माह का होता है। और जो ये शस्त्र मतलब जो बैठक की जो जो परंपराएं हैं, वो कितने साल की हो, मतलब कितने बीचों के अंतराल पे, 6 माह के अंतराल पर जो है संसद सदस्यों की बैठक होना अनिवार्य है। मतलब साल भर में 2 बैठक, लेकिन अगर देखा जाएगा तो 3 बैठक होती हैं। 3 बैठक कौन से होते हैं, जैसे इसमें एक बजट सत्र होता है, बजट सत्र, और एक मानसून सत्र, मानसून सत्र, और तीसरा जो है शीत सत्र, शीत सत्र। तो 3 चीजें जो है ये बैठक होती हैं। सॉरी, 3 बार जो है बैठक की जो है परंपरा है। लेकिन अगर हम विघटन को देखा जाएगा, ये तो आपका शस्त्रावसान हो गया 6 माह, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर विघटन को देखा जाएगा तो लोकसभा का विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, अनुच्छेद 85(2) के तहत। लेकिन अब इसमें देखते हैं स्थगन, स्थगन कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। पीठासीन अधिकारी करता है। अब जो ये पीठासीन अधिकारी होता है, ये जो है क्या करता है, जब सदन में जो है, जब सदन में किसी मुद्दे पर चर्चा चल रहा हो, और जो है पार्टी, विपक्ष पार्टी के द्वारा जो है बहुत शोर शराबा, या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संसद सदस्य के द्वारा जो है बहुत शोर शराबा हो रहा हो, और सदन की कार्रवाई जो है बाधित हो रही हो, तो उस स्थिति में जो है जो सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, वो सदन को आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, यहाँ तक कि वो पूरे दिन के लिए भी सदन को जो है स्थगित कर देता है। और फिर सदन में जो है अनुशासन को बनाए रखने के लिए जो सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, जो सदन में मौजूद पुलिस होते हैं, जो उन्हें मार्शल कहा जाता है, उनके माध्यम से अनुशासनहीनता उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को सदन से वो बाहर करवा सकता है। कौन, पीठासीन अधिकारी। तो ये तो आपका जो है स्थगन है। ठीक, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं, अगर सचिवालय देखेंगे कि सचिवालय, सचिवालय सचिवालय जो होता है
इसमें जो है 2 होते हैं। एक क्या होता है, एक जो है सभापति का होता है, मतलब राज्यसभा का, लोकसभा का। इसमें क्या है, राज्यसभा का सचिवालय एक होता है, और ये लोकसभा का, तो राज्यसभा में कौन होता है, इसमें सभापति होंगे, उपसभापति होंगे, और 6 वरिष्ठ सदस्यों का पैनल समूह होगा। 6 वरिष्ठ सदस्यों का पैनल समूह होता है। लोकसभा में जो है लोकसभा अध्यक्ष होंगे, लोकसभा अध्यक्ष, इसमें भी उपाध्यक्ष होंगे। 6 वरिष्ठ सदस्यों का पैनल समूह, पैनल समूह। ठीक, तो ये जो है सचिवालय होते हैं, और इसमें भी जो है ये तो क्या हो गए सचिवालय में, ये तो सचिवालय हुए ही, सचिवालय तो काम करता ही है। लेकिन ये जो इसमें सचिवालय जो होते हैं, इसमें भी एक महासचिव होते हैं। कौन, महासचिव। और इसमें भी जो लोकसभा में भी एक महासचिव होते हैं, महासचिव। और ये जो राज्यसभा का सचिवालय होता है, ये सभापति के अधीन कार्य करता है, सभापति के नेतृत्व में कार्य। किसके अधीन में करता है, नेतृत्व में, सभापति के। लेकिन जो है जो लोकसभा का सचिवालय होता है, ये जो है ये लोकसभा अध्यक्ष के, मतलब जो है कार्य। ठीक, तो लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है ये सचिवालय कार्य करता है। तो आपका जो है ये तो लोकसभा और राज्यसभा का सचिवालय जो है कंप्लीट हुआ। कल अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है उपसभापति, मतलब सभापति देखेंगे, उपराष्ट्रपति को, और इसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष को देखेंगे। और जो है आज आपका वीडियो जो है यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो है, और शेयर करिए। धन्यवाद।